Everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case CIT versus Madi Venkata Subbiya case. So let's start. ये केस जो है वो टॉपिक दैट्स एग्रीकल्चर इनकम इस टॉपिक से रिलेटेड ये केस होने वाला है. स्टार्ट करते हैं. यहाँ जो एसएससी होता है वो एक फर्म होती है मर्चेंट्स की जो परचेस करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ टबैको. 93 एकर्स का जो लैंड होता है वहाँ से स्टैंडिंग क्रॉप जो है टबैको की वो परचेस करता है. ये फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ रेज द क्रॉप. किससे? जिसने वो जो क्रॉप जो है वो खुद अपने लैंड पे लगाई है उससे. अब यहाँ पे जो टबैको का जो हार्वेस्ट का काम, क्योरिंग का काम और बेचने का काम, ये सारे जो है वो एसएससी देखते हैं यहाँ पे. क्लियर. अब यहाँ पे जो प्लकिंग, जो तोड़ना ऑफ राइप लीव्स और प्रूनिंग करना, ये सारे काम जो है वो एसएससी फर्म संभालती है. अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये जो है उस टबैको को फिट बनाते हैं कि वो मार्केट में सेल कर सकें प्रोसेसिंग के द्वारा. अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो कहते हैं कि जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना आपका 7,500, ये जो है इट डिराइव किया आपने वो नॉन एग्रीकल्चर सोर्सेज से, तो इसीलिए आपको जो है वो इनकम टैक्स इस पर देना पड़ेगा. अब यहाँ पे जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो क्या कहती है कि जो एंटायर प्रॉफिट आपने जो है एसएससी का जो है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर इनकम है और ये जो है एग्जम्प्टेड टैक्स से. तो अब यहाँ पे जो आईटीओ ने तो बोल दिया कि भाई टैक्स लगेगा, लेकिन एपेलेट ने बोला टैक्स नहीं लगेगा. अब यहाँ पे जो सीआईटी जो है वो यहाँ पे अपील में गई हाई कोर्ट में. ओके, जस्ट अ सेकेंड. या अब यहाँ पे कंटेंशन क्या होता है एपेलेंट के कि ये जो एसएससी है ये लैंड होल्डर नहीं, सबसे पहले तो ठीक है, ना तो लैंड होल्डर है, ना ही इन्होंने लीज पे लिया है, ना ही ये राइट है लैंड के, ठीक है, जिसपे कि टोबैको क्रॉप को ग्रो किया गया. अब ये जो प्लांट जो है, प्लांट हैड बीन रेज्ड ऑन द लैंड बाय इट्स ओनर. तो यहाँ जो प्लांट है टोबैको के वो तो ओनर ने लगाया है, ठीक है, एंड दे हैड रीच सच अ डिग्री ऑफ मैच्योरिटी एज टू रेंडर दैम अ सेलेबल, या जो कि हम स्टैंडिंग क्रॉप जिसको कह रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने मर्चेंट को बेची है. अब यहाँ जो परचेसर है इस केस में दे मे हैव डू सम प्रूनिंग विद रेफरेंस टू द क्रॉप. तो प्रूनिंग मतलब क्या होता है, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन है जिसमें कि आप क्या करते हो, पेड़ों की कटाई छटाई, दैट्स अ टर्म, एग्रीकल्चरल टर्म जिसे प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे इस केस में, पर्टिकुलर केस में इशू क्या था कि क्या यह जो ट्रिब्यूनल है क्या वो सही है जिसने ये बोला कि जो सम ऑफ आपके जो इतना पैसा है वो एग्रीकल्चर इनकम है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2(1)(a). अब हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, हाई कोर्ट ने यहाँ पे केस रेफर किया, दैट्स राजा मुस्तफ़ा अली खान वर्सेस सीआईटी. ये केस का रेफरेंस दिया एंड ही सेड दैट कि जो रेंट है एग्रीकल्चरल इनकम से दैट इज़ रिसीव बाय द usufructory mortgage. अब ये इसका मतलब क्या होता है ये कमेंट में बताना जिसने पढ़ा हुआ है. आई गेस हम सब ने पढ़ा है ये टर्म, इट्स नॉट अ न्यू फॉर अस गाइस, ठीक है. ये जो है वो एग्रीकल्चर में इनकम होगी, नॉट बिकॉज as he is an usufructory mortgagee, but इसीलिए होगी because this usufructory mortgagee has gone into a possession of a land and इसने रिसीव किया है रेंट एज सच. इसीलिए जो mortgagee है जो रिसीव कर रहा है लैंड को, रिसीव कर रहा है कैसे कैरेक्टर में, एज अ पर्सन जिसका इंटरेस्ट है उस लैंड में, इसीलिए वो इंटाइटल होगा पोजीशन का. इसीलिए दैट देयर फॉर द इनकम जो उसने रिसीव की गई है इन द ल्यू ऑफ दैट इंटरेस्ट ऑन द लोन इज़ कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर इनकम. ये इस केस के रेफरेंस की बात हो रही है. यहाँ पे जो केस जो रेफर किया ना ये उसके मैटर की बात करें. अब आप ये मत सोचना इसमें ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, नहीं, ये जो केस रेफर किया उससे रिलेटेड बात हो रही है. अब हम प्रेजेंट केस की बात करते हैं तो इट वॉज ऑब्जर्व बाय द कोर्ट कि दो ये जो लैंड था जिस पे टबैको क्रॉप ग्रो की गई थी ये यूज़ किया गया एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, लेकिन जो इनकम है एसएससी को जो इनकम हुई है दैट वाज ऑब्वियसली नॉट अ रेंट या रेवेन्यू की तरह तो नहीं हुई है लैंड से विद इन द मीनिंग ऑफ 2(a). क्यों? बिकॉज जो रेंट और रेवेन्यू है या जो इनकम डिराइव की गई है लैंड से बाय दिस एग्रीकल्चर अंडर सेक्शन 2 हैज़ अ रेफरेंस टू द रेंट और रेवेन्यू या फिर इनकम जो डिराइव की गई है पर्सन से हैविंग. क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट था उस लैंड में. अब यहाँ पे जो प्रॉफिट अकर हुआ है फॉर्म ऑफ मर्चेंट को, इनका जो है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था लैंड में, बट हैविंग अ मियर इनके पास लाइसेंस था कि वो एंटर कर सकते हैं अपॉन अ लैंड और गैदर कर सकते प्रोड्यूस, राइट, जो कि क्या है बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंटल है टू द ट्रांजेक्शन्स ऑफ दिस परचेस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप. इसीलिए यहाँ जो प्रॉफिट है प्रेजेंट केस में इज़ डिराइव बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी वजह से हुआ है for the purchase of commodity and by the resale of that commodity for a higher price. So in this case he get the right to gather the fruits or the timber on the land, but the profit जो है realize किया गया है by the merchant
ऑन अ सेल ऑफ कमोडिटी, ये जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है जो कि इसने डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैंड, बट ये क्या है, एक बिजनेस प्रॉफिट की तरह हम देखेंगे इसको, एग्रीकल्चर इनकम की तरह नहीं देखेंगे। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो सम ऑफ जो है उसको आप हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे और इस पे आपको जो है वो टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस प्रॉफिट है, ना कि कोई इनकम है जो कि आपने एग्रीकल्चर से डिराइव की गई है। और एक इसमें पर्टिकुलर केस को रेफ़र किया गया, बट आई डोंट थिंक सो कि 2 से ज़्यादा केस आपको इसमें साइट करने की ज़रूरत है। ये राजा मुस्तफ़ा वाला कर सकते हो आप इसमें साइट। आई होप ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू।